कल्पना कीजिए, आप 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में फंसे हैं। आपकी स्पेसशिप में गड़बड़ी हो गई है और आपकी वापसी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। लेकिन ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, ये हकीकत है। और ऐसा हुआ नासा की टॉप एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के साथ। 9 महीने तक स्पेस में रहने के बाद आखिरकार उन्होंने पृथ्वी पर कदम रखा। लेकिन उनके शरीर पर इसके क्या प्रभाव पड़े? क्या उनकी जान खतरे में थी? और आखिर कैसे उन्हें वापस लाया गया, जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। सुनीता विलियम्स, वो नाम जिसे पूरी दुनिया जानती है। भारतीय मूल की यह नासा एस्ट्रोनॉट पहले भी अंतरिक्ष में कई मिशन पूरे कर चुकी है, लेकिन इस बार उनका सफर आसान नहीं था। 2024 में उन्हें बोइंग स्टारलाइनर मिशन के जरिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर भेजा गया था। मिशन छोटा था, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बोइंग स्टारलाइनर एक नया स्पेसक्राफ्ट जिसे नासा ने अंतरिक्ष यात्राओं के लिए तैयार किया था। लेकिन जैसे ही सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विलमोर इसमें सवार हुए और ISS पहुंचे, तभी बड़ा झटका लगा। उनके स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई। नेविगेशन सिस्टम में गड़बड़ी, ईंधन लीकेज का खतरा और वापस लौटने का कोई ठोस प्लान नहीं। अब सवाल था, क्या उन्हें स्पेस में ही रहना होगा या नासा कोई नया तरीका निकालेगा? जो मिशन सिर्फ कुछ हफ्तों का था, वह बदलकर 9 महीने का लंबा संघर्ष बन गया। इन 9 महीनों में सुनीता और उनके साथी ने क्या किया? हर दिन पृथ्वी के 16 चक्कर लगाए, 19.5 करोड़ किलोमीटर की यात्रा की और स्पेस में रहकर कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए। लेकिन इस लंबे समय का असर उनके शरीर पर पड़ रहा था। स्पेस में बिना ग्रेविटी के रहने से शरीर कमजोर होने लगता है। हड्डियां कमजोर, मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और संतुलन भी बिगड़ जाता है। सुनीता और बुच को भी इस प्रभाव से गुजरना पड़ा। क्या उनकी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ा? हाँ, लौटने के बाद उनके बाल सफेद हो चुके थे और वे सीधे खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। जब बोइंग स्टारलाइनर उन्हें वापस नहीं ला सका, तो नासा और SpaceX ने एक नया प्लान बनाया, क्रू ड्रैगन कैप्सूल। एक दिन मिशन कंट्रोल से आदेश आया, अब वक्त आ गया है। क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया और सुनीता व बुच उसमें सवार होकर पृथ्वी की ओर रवाना हुए। जैसे ही वे पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुए, तापमान हजारों डिग्री तक बढ़ गया। स्पेसक्राफ्ट आग के गोले की तरह जलने लगा। गति 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन अचानक पैराशूट खुला और धीरे धीरे स्पेसक्राफ्ट समुद्र में गिरा। फ्लोरिडा के तट पर नासा और SpaceX की टीम पहले से तैयार थी। कैप्सूल से बाहर निकलते ही सुनीता और बुच को स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा। सुनीता अब पृथ्वी पर वापस आ गई है, लेकिन उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ। 45 दिनों के रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के जरिए उन्हें दोबारा सामान्य बनाया जाएगा। लेकिन इस मिशन ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या बोइंग स्टारलाइनर भरोसेमंद है? क्या भविष्य में ऐसा दोबारा होगा? और क्या कभी कोई एस्ट्रोनॉट सच में स्पेस में फंस सकता है? इस मिशन ने हमें एक बड़ी सीख दी है। अंतरिक्ष में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी वैज्ञानिक प्रगति हमें इन मुश्किलों से निकालने का रास्ता दिखाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, स्पेस से जुड़ी ऐसी और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।